तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेरका की साफल्यम सीरीज में मैं सर्वक भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज परिचय कराऊंगा शिवानंद तिवारी जी से, शिवाकांत तिवारी जी से, जो सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय कलाना, जो बवेरू बांदा में है। अच्छा ये है कि बांदा हमारा भी ज़िला है। बहुत पहले बांदा ही ज़िला हुआ करता था, बाद में बांदा से ही चित्रकूट बन गया। तो एक तरह से ज़िले की दृष्टि से हम लोग भी भ्रातृवत सौहार्द रहे, एक ही गांव देश के हैं। और बड़ी खास बात यह है कि सुपर टेट में 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न आपने संस्कृत में सही किए हैं। और सुपर टेट में भी 10 प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में 30 प्रश्न आते हैं, आप सब जानते हैं। और पूरा 100% रिजल्ट आपका संस्कृत का रहा है। आज प्रयागराज आए थे स्नान करने के लिए, संगम में हमसे भी मिलने आए और ये सारी बातें बताने लगे कि सर आप कक्षा 8 तक ही हमने संस्कृत पढ़ी थी और आज मैं सहायक अध्यापक हूँ, प्राथमिक विद्यालय में टीचर हूँ। मुझे सुन के अच्छा लगा और मुझे लगा कि ऐसे सभी लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई साहब कक्षा 8 पास हैं, यदि आप संस्कृत थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। अब इसके आगे शिवाकांत जी खुद बताएंगे कि कैसे पढ़े, पहले कितना पढ़े थे, बाद में कितनी इनके अंदर संस्कृत पढ़ने की ललक पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, वो सब आप शिवाकांत जी से सुनेंगे। तो ये परिचय है आपका शिवाकांत जी का। अब इसके आगे शिवाकांत जी खुद कहेंगे। नमस्ते संस्कृताय, सादर प्रणाम। मैं शिवाकांत तिवारी, जो कि प्राथमिक विद्यालय कलाना में अध्यापक हूँ। आज प्रयागराज के इस धरा में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए इसलिए अभिभूत हुआ चूँकि मेरा संस्कृत बैकग्राउंड से कोई मतलब लेना देना नहीं था। मुझे जानकारी नहीं थी, संस्कृत के विषय में बहुत कम जानकारी थी। कक्षा 8वीं तक ही मैंने संस्कृत पढ़ रखी थी। लेकिन ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसे गुरुजी के सानिध्य में हम लोग आए, जिनका नाम आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया आज जान रही है, आदरणीय सर्वज्ञ भूषण गुरुजी। तो उनके द्वारा मैंने प्रेरणा लेकर के जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकली हुई थी, उसमें यूपी टेट की जो पहले परीक्षा आयोजित हुई उसमें मैंने 30 में से 30 नंबर अर्जित किए। उसके पश्चात में सुपर टेट की परीक्षा में 10 में से 10 अंक अर्जित किए। ये सब प्रेरणा थी गुरुजी की और कुछ नहीं था। यानी जो शून्य था मैं संस्कृत में, शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम आदरणीय गुरुजी ने किया। तो निश्चित रूप से ऐसे गुरुजी का सानिध्य यदि आपको मिलेगा या मिलता रहेगा, मुझे जैसे मिला तो मैं आज सहायक अध्यापक हो गया। तो आप भी अगर सोच रहे हो कि हम संस्कृत के विषय में कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो निसंदेह आप बिल्कुल अपने उसको छोड़ दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कभी अपने आप को असहाय और असहज नहीं समझना चाहिए। हमेशा एक ऊर्जा के साथ में बढ़ना चाहिए। जैसे मैं हमेशा प्राय जो मुझे सुने होंगे, जो कहे होंगे लोग, वो जानते होंगे, मैं एक लाइन कहा करता हूँ कि अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी मैं गगन पर उड़ूंगा सवेरे, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ। तो आप जागृत होइए और जागृत होकर के अपने आप को वहाँ पर स्थापित कीजिए। ये मत सोचिए कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो हालांकि आप देखें तो मैं बेसिक में ही अभी अध्यापक हूँ, लेकिन इन्हीं की प्रेरणा से ही मैंने MA संस्कृत भी किया, जो 68% मार्क्स के साथ में, और सर्वाधिक अंक अर्जित किए बांदा में। तो इसलिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा आपको इससे लेना चाहिए कि अगर मैं जो शून्य था, शून्य से बढ़ कर के इस स्थिति में पहुँच गया कि मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत मैंने कहाँ से बीच में छोड़ दी थी, तो आप भी कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी। इसलिए आपसे चाहता हूँ कि आप भी संस्कृत विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपार सफलता अर्जित होगी। और गुरुजी का सानिध्य आज इस छोटी ही दुनिया में नहीं, अर्थात पूरे समूचे विश्व में आज फैल रहा है। जैसे गुरुजी का पढ़ाने का लहजा है, नज़रिया है, तो आप इसके माध्यम से सब कुछ सीखेंगे। ऐसा ही मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे कि मैं आप लोग, जो मुझसे भी कुछ लोग सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ, तो उनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। तो मैं आपसे ये जानकारी देना चाह रहा था, या जानकारी क्या मैं दूंगा क्योंकि मैं खुद ही शून्य हूँ, इसलिए कि आप किसी भी जगह में
अगर जाना चाहते तो निश्चित रूप से अगर आपको अपार स्नेह है या जिस चीज़ को आप अर्जित करना चाहते हैं, जाकर जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि आपने जिस चीज़ से लगाव लगा लिया, जिस चीज़ से आपने लगन लगाई ली, हमको ये अर्जित होना चाहिए। हमारे जी जान से मैंने 2013 में बीएड किया, उसके पश्चात में ऐसा लगता अंधेरा है। मैं एक छोटी सी संविदा की नौकरी कर रहा था तो बड़ी घुटन महसूस होती, 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे, तो ऐसे लगता था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके पश्चात में क्या हुआ, आकस्मिक भर्ती आती है, 69,000 शिक्षक भर्ती आती है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि चूँकि यूपी टेट में पास होना पहले कठिन था। लोग यही कहते थे कि बीएड कर लिया है, टीईटी है, उसके बाद में सुपर टीईटी कैसे क्या हो गए। तो हमने एक प्रतिज्ञा ली, फिर गुरुजी का सानिध्य मिला और हम जा कर के कहीं भी जहाँ बैठ जाते थे गुरुजी का वीडियो ऐसे लगा देते थे। बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो गुरुजी का वीडियो ऐसे ऊपर टांग देते थे और उसमें सुनते रहते थे जो शब्द रूप वगैरह, जो राम का, गुरु का, मुनि का, हरि का जो भी सुनाते रहते थे गुरुजी, वो सब सुनते रहते थे। सब पूरा अक्षर से याद हो गया। फिर ऐसे लगा, पहले लगता था यूपी टेट नहीं क्वालिफाइड होंगे, फिर गुरुजी का सानिध्य मिला तो उसको पढ़े तो यूपी टेट में संस्कृत में 30 में 30 नंबर मिल गए। ऐसे लगा हम 124 नंबर पूरे अर्जित किया हमने यूपी टेट में। उसके पश्चात में क्या हुआ कि सुपर टेट की परीक्षा थी, फिर लग रहा था चूँकि उसमें एक एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए संस्कृत विषय ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। संस्कृत विषय क्या, संस्कृत तो देववाणी है ही, लेकिन जो हमारे देव वक्ता हैं, हमारे आदरणीय गुरुजी, उनके द्वारा जो हमने सीखा उसमें से 10 में 10 अंक अर्जित किए और सुपर टेट में अच्छे अंक 111 नंबर अर्जित करके और अच्छे मेरिट बने, जिसके बाद में हम लोग का सिलेक्शन हो गया। और मैं बेसिक शिक्षा में अध्यापक हूँ। आज प्रयागराज की धरा में गंगा स्नान करने आए थे तो गुरुजी का आशीर्वाद लिया। और साथ ही जो ये सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे जीवन में अंधेरा है या संस्कृत बड़ी कठिन है, तो उनके लिए है कि संस्कृत सबसे सहज और सरल भाषा है। आपको कठिन कठिन अभी तक पढ़ाया जाता रहा, गुरुजी ने आकर के इसको सरल कर दिया है। तो आप भी, मैं तो कहता हूँ यूपी टेट में लगभग 95% लोग ऐसे, 95% लोग ऐसे हैं जो कि संस्कृत विषय को अपना सेकेंड लैंग्वेज चुनते हैं। अब तो ऐसा गुरुजी के आने से ऐसा हो रहा है कि 100% संख्या होने वाली है। तो आप भी इसको अपना वो बना करके, लक्ष्य बना करके निश्चित रूप से आप एक सफलता अर्जित कर सकते हैं, जैसे मैंने सफलता अर्जित की। बहुत बहुत आभार गुरुजी का, जिन्होंने मुझे आज इस संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर मुझे मंच दिया है। मैं उनका हमेशा हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।